So hello everyone, my name is Shubham and welcome to all in the JEE series. So basically हम यहाँ पे क्वेश्चन डील कर रहे थे JEE एडवांस 2024 फिजिक्स में आए हुए। तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन देखा था वो था क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ शिफ्ट टू। ठीक है, अब नेक्स्ट शिफ्ट टू के लिए हम कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन, और जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो इसे अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं हम क्या लिखा है क्वेश्चन में, देन हम जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ थिन स्टीफ इंसुलेटेड मेटल वायर इज वेंट इनटू अ सर्कुलर लूप with its two end extending tangentially from the same point of loop. The wire loop has mass m, radius r, and it is in a uniform vertical magnetic field as shown in the figure. Initially, it sank vertically downward because of acceleration due to gravity. Okay, on two conducting support P and Q. When current is I passes through the loop turn about the line PQ by an angle theta given by what, है ना। तो एंगल की वैल्यू हमें tan थीटा के फॉर्म में यहाँ पे निकालनी है ना। tan फंक्शन को यहाँ पे यूज करते हुए एंगल की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो सिचुएशन ऐसी है सिंपल, इसको अगर हम समराइज करना चाहें ध्यान से देखेंगे। एक हमारे पास वायर था, ठीक है, उसी को क्या करा है हमने यहाँ पे सिंपली, इसको थोड़ा देखते हैं वापस हम बना करके। एक वायर है हमारे पास, उसी को हमने ऐसे सर्कुलर लूप बना करके इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया है ना। ये परफेक्टली एक सर्कल के फॉर्म में यहाँ पे बना हुआ है। इसको अच्छे से एक बार हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ सिचुएशन दी हुई है, ये परफेक्ट एक सर्कल बना है यहाँ पे और ये कंटिन्यू होता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें करंट पास किया गया है आई, ठीक है, जो कि इस तरह से यहाँ से ऐसे जा रहा होगा और फिर फाइनली यहाँ पे बाहर निकल रहा होगा। तो इसमें अगर हम देखें करंट का डायरेक्शन तो कुछ ऐसा होगा, है ना, लाइक दिस, और फिर ये आउटवर्ट हो गया होगा। तो इस तरह से यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी हुई है वर्टिकली, है ना, बी नॉट के फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये कितना टिल्ड होने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगेगा टॉर्क के फॉर्म में, और उससे जो भी एंगल यहाँ पे इंक्लाइंड होने वाला है वो कैलकुलेट करना है सिंपली। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसका यहाँ से साइड व्यू देखने वाले हैं, मतलब यहाँ से देखेंगे हम इसको, है ना। साइड से अब हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इस पॉइंट से हमें देखना है इसे। ठीक है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे हमें किस तरह से दिखने वाला है जब हम इसे साइड व्यू के थ्रू देखने वाले हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें एक ही पॉइंट पर दिखेगा, और ये जो पूरा सर्कल इसकी सिर्फ एक लेंथ हमें दिखेगी लाइक दिस, है ना। इसको अगर दिख रहा होगा इस स्क्रीन पे आपको, है ना, इस तरह से यहाँ पे कुछ दिखने वाला है हमें। तो देखो ये जो टोटल लेंथ है ना, ये वाली कितनी दिखने वाली है हमें, दैट इज आर एंड दैट इज टोटल आर, है ना। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2r। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब इससे पहले कुछ कुछ चीजें और हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो अगर हम इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा ध्यान से, है ना। तो वो हो जाता है हमारे पास करंट इनटू एरिया। ठीक है, तो करंट तो कितना जा रहा है आई, और एरिया वेक्टर के फॉर्म में हमें यहाँ पे देखना होगा इसको सिंपली। तो ध्यान से देखेंगे हम करंट कहाँ जा रहा है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। तो अपनी फिंगर्स को हम यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में देखें तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी हमें, मैग्नेटिक मोमेंट, एंड जो कि कहाँ होगा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना, अंदर की तरफ होगा प्लेन से। तो जब हम इसका साइड व्यू देखेंगे ध्यान से तो हमें सारी चीजें कुछ इस तरह से दिखने वाली हैं। ठीक है, तो ये हमें साइड व्यू से सर्कल दिखेगा लाइक दिस। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट जो अंदर जा रहा था वो हमें कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे दिखने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे सारी चीजों को मार्क कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब क्या होगा कि इस पे एक फोर्स लगेगा टॉर्क के फॉर्म में, है ना। तो जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक टॉर्क। अब उसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है, अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड, ये सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करना है, एंड थंब की डायरेक्शन हमें क्या बताएगी यहाँ पे, टॉर्क के बारे में, है ना, दैट विल बी आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो टॉर्क कहाँ जाएगा यहाँ पे, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो फाइनली ये जो हमारे पास लूप है ये कैसे टिल्ड हो जाएगा, देखो इस तरह से टॉर्क लगेगा, तो ये फाइनली कुछ ऐसा टिल्ड होने वाला है ना। अब हमें क्या देखना है, ये एंगल हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है सिंपली।
तो इसने ये कितना एंगल यहाँ पे बना लिया है, ये अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं अपन, लाइक दिस ना। तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है, यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जब ये लूप यहाँ पे टिल्ड हो चुका है ना, तो ये एंगल कितना है थीटा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी थीटा आ जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, दिस द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये क्या है हमारे पास, ये मैग्नेटिक मोमेंट है। सही है यहाँ तक, है ना। अब ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अब हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होंगी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो ये जो पॉइंट है दैट इज बी द सेंटर पॉइंट, क्योंकि पूरे मास को हम कहाँ पे मान सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे मान सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी आर, और ये वाली लेंथ भी कितनी होने वाली है आर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में। तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना हो जाएगा, तो ये आता है हमारे पास एम वी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम निकालें यहाँ पे ध्यान से, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और साइन थीटा, थीटा कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का एंगल दैट इज 90 माइनस थीटा। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एम वी कॉस थीटा सिंपली। ठीक है, सो दैट इज बी द एम वी कॉस थीटा। तो ये हमारे पास कौन सा टॉर्क आ चुका है, एंड दैट इज बी द मैग्नेटिक टॉर्क। अब बात करें यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल टॉर्क, जो इसको इनकाउंटर करेगा, है ना, ताकि ये किसी पर्टिकुलर एंगल पे टिल्ट रहे। तो वो कहाँ लगने वाला है, ध्यान से देखेंगे। अब वो कहाँ लगेगा, काउंटर डायरेक्शन में लगेगा, दैट विल बी लाइक एंटी क्लॉकवाइज, जिसको काउंटर करने वाला है। ठीक है, तो ये अगर आर लेंथ है, ध्यान से देखो, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये आर कॉस थीटा, ये आ जाएगी हमारे पास आर साइन थीटा। और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगने वाला है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी एम जी। क्लियर है यहाँ तक? तो इतनी अगर सिचुएशन हमें समझ में आ गई, तो बाकी का काम अब हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है एट पर्टिकुलर टाइम पर, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर, ये दोनों फोर्सेस क्या होने वाले, बैलेंस होने वाले हैं। पहले इसको भी लिख लेते हैं हम। तो ये जो हमारे पास टॉर्क आने वाला है बाय ग्रेविटी, ये कितना आ जाएगा सिंपली, ध्यान से देखेंगे, फोर्स कितना लग रहा है एम जी, और लेंथ कितनी परपेंडिकुलर, दैट इज आर साइन थीटा। सही है, तो एट इक्विलिब्रियम हम इन दोनों को बैलेंस कर देंगे, और यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं सिंपली हम अपनी। ठीक है, तो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये वाली जो फोर्स है हमारे पास, टॉर्क है, एम वी साइन थीटा, है ना। अब ये कन्वर्ट होकर आ चुका था कॉस थीटा में, तो इसको कॉस थीटा ही लिखेंगे हम पहले। ये आ जाएगा एम वी कॉस थीटा, ये हमारे पास किसके बराबर आने वाला है, एम जी आर साइन थीटा के। ठीक है, तो हमें तो एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस को यहाँ पे लेकर आएंगे तो टेन बन जाएगा। अब एम की जगह कितना रख सकते हैं, दैट विल बी आई इंटू एरिया, और एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड, डिवाइडेड बाई कितना पहुंच जाएगा यहाँ पे, एम जी आर, एंड दैट विल बी इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एक आर से एक आर कट जाएगा यहाँ पे सिंपली, तो कितना आ जाएगा, आई पाई इंटू आर इंटू मैग्नेटिक फील्ड, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एम जी। ठीक है, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो अगर हम ऑप्शंस में यहाँ पे चल करके देखें, तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है हमारे पास, कहाँ चला गया, ये वाला, है ना। तो पाई इंटू आर इंटू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय एम जी। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे, तो ऑप्शन कौन सा वाला मैच करेगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एंड दैट इज बी द करेक्ट ऑप्शन। So thank you very much to watch this video, and one more thing about this, if you like this session, है ना, मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है इजीली, और आपको इसका रिलेटेड फुल कॉन्सेप्ट को सीखना है ना, फुल कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फुल कॉन्सेप्ट की लिंक मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फुल वीडियो, एंड दैट इज मेड बाय द आईआईटीएन, तो आप वहाँ से जा करके एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।